अपनी आज की वीडियो में मैं ये जो मोटिफ बनाने लगी हूँ, इसका ये पफ स्टिच के साथ बना है और साथ डबल क्रोशिया के साथ इसमें शेल स्टिच बना है। तो इसको अगर इसको और बढ़ाते जाएंगे, इसको बड़ा करते जाएंगे इस मोटिफ को, तो कुशन कवर या ब्लैंकेट, पिलो कवर कुछ भी इससे बना सकते हैं। और अगर इसको एज ए डिज़ाइन यानी कि किसी कार्डिगन वगैरह पे या कहीं और इसको डिज़ाइन बनाना है, तो वो भी ये डिज़ाइन भी बन सकता है। यानी कि ये जैसे सीधा अगर चलता जाएगा, इसको इसके कॉर्नर बना के इसको दूसरी तरफ मोड़ने के बजाय अगर सीधा इस डिज़ाइन को चलाते जाएंगे, तो ये डिज़ाइन बहुत प्यारा है किसी कार्डिगन वगैरह पे या किसी और चीज़ पे बनाने के लिए। तो मैं बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। इसका सेंटर बनाने के लिए एक रिंग बनाएंगे और उस रिंग के अंदर से 8 पफ स्टिच बनाने हैं। जो एक पफ स्टिच होता है वो 3 डबल क्रोशिया जितना होता है। तो ऐसे रिंग बना के, तो उसके अंदर से क्योंकि डबल क्रोशिया जितना बनाना है उसको, डबल क्रोशिया जितना एक ऐसे लूप निकालेंगे और क्रोशिया के ऊपर बल डाल के बिल्कुल जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं उतना एक लूप निकालेंगे। लेकिन ये जो सारे इसके लूप हैं क्रोशिया के ऊपर ही रहने देने हैं। ऐसे तीसरा भी निकाल के, तो फिर क्रोशिया के ऊपर बल डाल के इसके अंदर से ऐसे गुजारेंगे और फिर इसको ऐसे यहाँ पे सेंटर में 2 चेन बना लेनी है। फिर से अगला बनाने के लिए फिर से डबल क्रोशिया की तरह ही बिल्कुल लूप निकालने हैं, लेकिन क्रोशिया के ऊपर ही रहने देने। 3 दफ़ा ऐसे 3 डबल क्रोशिया निकालने हैं ऐसे। तो फिर यहाँ पर ऐसे उसके अंदर से चेन निकाल के क्रोशिया के ऊपर पहले वाली जो चेन है उसके अंदर से ऐसे चेन बना के एक चेन और बना लेनी है। ये हमने 3 बना लिए हैं, 5 और बना के ये 8 हो जाएंगे। सेंटर में 2-2 चेन बनानी है। लास्ट वाला इसका बना के 2 चेन बना के, तो फिर इसका जो धागा है उसको खींच लेना है। और ये जो पहला इसका जो चेन है उसके अंदर से स्लिप स्टिच ले लेना। पहला राउंड मुकम्मल करने के बाद अब ये इसके अंदर 8 स्पेस बन गई हैं 2-2 चेन की। ये जो 8 स्पेस है उनमें से ये जो पहली स्पेस है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अगली जो है उसके अंदर नॉन डबल क्रोशिया, फिर अगली के अंदर सिंगल क्रोशिया और उससे अगले के अंदर नॉन डबल क्रोशिया। ऐसे 4 जो है उनके अंदर सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे और जो 4 हैं उनके अंदर नॉन नॉन डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से कलर भी चेंज करना है, तो अब दूसरा कलर लगा यहाँ से ही लगा लेंगे। इस चेन को अंदर से ऐसे गुजार के, तो यहाँ पर एक चेन बना के तो एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। चेन बना के तो यहाँ पर एक
सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और फिर अगली स्पेस में चले जाना है। जिसका छोटा धागा उसको साथ लेके तो यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 डबल क्रोशिया बना के तो अगली जो इसे अगले वाली स्पेस है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और फिर उससे अगले वाली जो स्पेस है उसके अंदर ऐसे ही 9 डबल क्रोशिया बना लेना है। ऐसे ही ये वाला राउंड मुकम्मल करना है। ये वाला राउंड मुकम्मल करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ अगले राउंड में क्या करना है। यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बना के यहाँ अगली स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 9 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। अब इसका यहाँ पे ये चार चार जो स्पेस में हमने काम कर लिया, 4 में सिंगल क्रोशिया बने हैं, 4 में 9 डबल क्रोशिया। तो अब इसका यहाँ पे जो पहली जो चेन बनाई थी उसके अंदर स्लिप स्टिच ले लेना, ये राउंड मुकम्मल हो जाएगा। और अब इसके अगले राउंड के लिए दूसरा कलर स्टार्ट करना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच लेके अब दूसरा कलर स्टार्ट करना है। अब ये जो एक एक सेंटर में सिंगल क्रोशिया लिया था, अब उसकी चेन के अंदर से 3 3 ये जो पफ स्टिच बनाए थे 3 3 पफ स्टिच बनाने हैं। ऐसे ही बिल्कुल पफ स्टिच बना के एक पफ स्टिच बना के तो उसके अंदर से दो, उसके बाद 2 चेन बनानी है। और फिर ये जो 9 थे डबल क्रोशिया, इनमें सेंटर वाला जो 5वां है उसके अंदर पीछे से एक स्लिप स्टिच लेना है। तो मैं पहला बना के बताती हूँ। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया की चेन है, अब इसके अंदर से ऐसे डबल क्रोशिया जितना लूप निकालेंगे तो फिर 3 यानी कि 3 डबल क्रोशिया जितना एक पफ स्टिच होता है, तो फिर ऐसे 3 डबल क्रोशिया जितने लूप निकाल के क्रोशिया के अंदर से ऐसे चेन निकाल के यहाँ पर 2 चेन बना लेनी है। फिर उसी स्पेस के अंदर से एक चेन के अंदर से अगला बनाना है, ऐसे। और फिर यहाँ पे 2 चेन बना लेने, वहाँ से ही तीसरा भी बनाना है। दो चेन बना के तो फिर ये जो 9 डबल क्रोशिया हैं उन उनमें ये जो सेंटर वाला 5वां है इसके ऐसे पीछे से, यानी कि इसकी जो जो चेन है इसके सेंटर वाले के पीछे से इसके यहाँ पे जो दाग है उसके अंदर से स्लिप स्टिच ले लेना। फिर से 2 चेन बनानी है और फिर से ये जो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था उसकी जो चेन है उसके अंदर से 3 पफ स्टिच बनाने हैं। क्रोशिया के ऊपर बल डाल के तो डबल क्रोशिया जितना धागा निकालेंगे, लूप निकालेंगे, क्रोशिया के ऊपर 3 दफ़ा जब ये हो जाएंगे तो फिर ऐसे यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे। फिर ऐसे ही ये वाला जो राउंड है ऐसे ही मुकम्मल करना है। जब ये 3 बन जाएंगे तो फिर 5वें डबल क्रोशिया के अंदर से स्लिप स्टिच लेना है। यहाँ पे 2 चेन बनानी है और फिर ये जो पांचवा जो डबल क्रोशिया है ये है, इसके पीछे से ऐसे इसके
चेन के अंदर से क्रोशिया डालना है। तो दूसरी तरफ से ऐसे उसको निकाल के यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेना है। ऐसे फिर से 2 चेन बना के तो फिर अगला ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर से 3 पफ स्टिच बनाने। ऐसे ये राउंड मुकम्मल करके तो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर जब इस राउंड का एंड करना है 2 इसकी चेन बना के तो यहाँ पर इसका स्लिप स्टिच लेके इस राउंड का एंड कर देना। इस चेन को ऐसे इधर छोड़ना है, लेकिन जो अगला राउंड इसका स्टार्ट करना है वो यही वाला जो सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया है इसकी जो चेन है, जो 5वां सेंटर वाला 9 में से जो सेंटर वाला 5वां डबल क्रोशिया है यहाँ से इसका दूसरा कलर स्टार्ट करना है। यहाँ पर एक चेन जब लेनी है तो साथ इस चेन को भी ऐसे ऐड कर लेना। और यहाँ पर इस कलर से एक चेन लेके तो अब ये जो 3 डबल क्रोशिया की जो के सेंटर में 2 चेन है इनके अंदर से 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। नौ डबल क्रोशिया बना के एक चेन बना के फिर अगली जो स्पेस है उसके अंदर से 9 डबल क्रोशिया बनाने। से 9 डबल क्रोशिया बना के तो फिर ये जो सेंटर वाला जो इसका डबल क्रोशिया जहाँ से स्लिप स्टिच लिया था उसकी चेन के अंदर से ऐसे उसकी चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेना। और फिर ऐसे ही अगली ये जो 3 पफ स्टिच जो इनके सेंटर में जो 2 डबल जो 2 चेन है उनके अंदर से 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे ही ये राउंड मुकम्मल करना है। जैसे ये 9 डबल क्रोशिया बनाए सेंटर में एक चेन और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया सेंटर में एक चेन 9 डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये जो सेंटर वाला जो चेन है इसके अंदर से सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही राउंड मुकम्मल करके तो मैं आपको बताती हूँ। जब इसका ये आखिरी ये 9 डबल क्रोशिया बना लेने इस राउंड के तो यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ से ही स्लिप स्टिच लेके इस कलर का एंड कर देना और दूसरा कलर स्टार्ट कर लेना है। तो जब दूसरा कलर स्टार्ट करना है तो ये वाली जो स्पेस है यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाने हैं और इसके सेंटर में 3 बनाने हैं। तो यहाँ से ही दूसरा कलर स्टार्ट करके ये जो इसके सेंटर में हमने एक चेन बनाई थी उसके अंदर से अब बनाने हैं। तो यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाने हैं। सेंटर में 2 चेन बनानी है और फिर उसी उसी चेन के अंदर से एक और बनाना है। सेंटर में 2 चेन बना के फिर हमने जैसे पहले हमने 9 डबल क्रोशिया के सेंटर वाली चेन के अंदर से स्लिप स्टिच लिया था ऐसे स्लिप स्टिच लेना है 5वें वाले के यहाँ से ऐसे उसके बैक से
स्लिप स्टिच लेना है ऐसे, और फिर यहाँ पे ये जो इसकी ये जो स्पेस है यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर फिर से हमने 3 पफ स्टिच बनाने हैं। जैसे पहले हम बनाते हैं, एक बना के 2 चेन और फिर अगला बनाना है। तो चेन बना के फिर तीसरा बनाना है। ऐसे यहाँ पर 3 बना के फिर आप ये जो 9 डबल क्रोशिया है इनके सेंटर वाले में स्लिप स्टिच लेना है। यहाँ से जो 5वां वाला है उसके यहाँ से बैक से, और फिर 2 चेन बनानी है, और फिर यहाँ पर फिर से इस स्पेस में आ जाना। यहाँ पर फिर से 3 पफ स्टिच बनाने हैं। यहाँ पर इस वाली जो स्पेस है यहाँ पे 2 बनाने हैं और यहाँ पर 3 बनाने हैं। यहाँ पर 2 जैसे स्टार्ट में 2 यहाँ पे इस चेन के अंदर से पफ स्टिच बनाए हैं, 3 डबल क्रोशिया के जैसे लूप बना के 2 चेन उसी स्पेस के अंदर से फिर 2 चेन, और फिर ऐसे ही ये जो 9 डबल क्रोशिया हैं उनके सेंटर वाला जो 5वां है उसके ऐसे चेन के यहाँ से स्लिप स्टिच ले लेना। फिर 2 चेन बना के फिर आप इस स्पेस में आ जाना। ये यानी कि जो 9 डबल क्रोशिया के सेंटर में एक चेन बनाई थी, अब वहाँ पर फिर से यहाँ पे 3 पफ स्टिच बनाने हैं। सेंटर में 2 चेन की स्पेस रखनी है। एक बना के दूसरा तीसरा 2 चेन, और फिर से ऐसे ही यहाँ पे स्लिप स्टिच लेना है। 5वां सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया उसके यहाँ से स्लिप स्टिच लेके, तो फिर ये जो इसकी स्पेस है यहाँ पे 2 पफ स्टिच बनाने हैं। यहाँ पे फिर स्लिप स्टिच, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2 स्लिप स्टिच, यहाँ पे 3। ऐसे ये राउंड जैसे ये मैंने बनाए हैं ऐसे ये राउंड मुकम्मल करके तो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ही इसका ये राउंड मुकम्मल हो गया। इसके जो सेंटर में जो 5वां डबल क्रोशिया उसकी ऐसे बैक से स्लिप स्टिच लेके और यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर इसका स्लिप स्टिच ले लेना। ऐसे ये मुकम्मल हो जाना। तो इस चेन को ऐसे इधर ही छोड़ के, तो यहाँ से अब जैसे पहले इससे पहले वाला राउंड स्टार्ट किया था, ये जो सेंटर वाला इसका जो चेन है इसके यहाँ से दूसरा कलर जब स्टार्ट करना है तो साथ ये वाली चेन भी ले लेनी है जिसको हमने छोड़ा था। ऐसे यहाँ से ही एक चेन बना के यहाँ से दूसरा राउंड इसका अगला राउंड स्टार्ट कर देना। और फिर अब यहाँ पर ये जो 2 पफ स्टिच बनाए हैं इनके सेंटर में जो 2 चेन है यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना के इनके अंदर से भी 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब यहाँ से एक चेन बना लिया है तो यहाँ पर सेंटर में आ जाना है इसके, यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बना के जो 2 पफ स्टिच के सेंटर में
ये नॉन डबल क्रोशिया बना के तो फिर ये जो सेंटर वाला है जहाँ से हमने स्लिप स्टिच लिया था, सेंटर वाला जो 5वां डबल क्रोशिया है ये वाला, इसकी जो चेन है यहाँ से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया लेके तो फिर यहाँ से इस तरफ आ जाना, इसके अंदर 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं, सेंटर में एक चेन बनानी है और फिर इसके जो अगली जो 2 चेन की स्पेस है उसके अंदर भी 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। नौ डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनानी है और फिर अगली जो 2 चेन की स्पेस है उसके अंदर 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। से यहाँ पे फिर से 9 डबल क्रोशिया बना के तो यहाँ पे ये जो सेंटर वाला है इसका डबल क्रोशिया, उसकी जो चेन है उसके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर अब यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया इस स्पेस में आ जाना है। यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यहाँ पे बना के फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच और यहाँ पे ये जो 2 स्पेस हैं 2 चेन की, यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया, सेंटर में एक चेन और यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया, ऐसे ही ये मुकम्मल करते जाना है। तो ये मैं राउंड मुकम्मल करके तो आपको इसका दिखाती हूँ। ऐसे इसके एंड में जहाँ से स्टार्ट किया था उसी चेन के अंदर स्लिप स्टिच लेके तो इसका एंड करते हैं ना। अब इसको ऐसे ही बस इसके राउंड बनते जाने हैं। सेंटर में एक कॉर्नर पे 3 पफ स्टिच और सेंटर में जब जैसे इसकी ये 2 स्पेस बन गई हैं यहाँ पर 2 पफ स्टिच और यहाँ पे 2 पफ स्टिच और इधर ये जो कॉर्नर है इसका यहाँ पे 3 इसके पफ स्टिच। ऐसे ही इसके जितने भी मर्जी और राउंड बना लें इससे, यानी कि इसको आगे बढ़ाते जाएं तो ये एक जैसे कुशन कवर या ब्लैंकेट या कोई भी आप चीज़ बनाना चाहें इससे बन जाएगी। तो यही वाला डिज़ाइन ये जो मैंने मोटिव के साथ बनाया है ये वैसे ही जैसे यहाँ से लेके अगर यहाँ से इसको करें, यहाँ से इस तरफ को चलाते जाएं, यानी कि सीधा अगर इसको बनाते जाएं मोटिव ना बनाएं तो भी ये किसी जैसे कार्डिगन वगैरह पर भी ये वाला स्टिच बन सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आप मेरी वीडियो देखती रहें। मैं ऐसे ही और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें।